हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आपका स्वागत करता हूं। और आज से स्टार्ट करेंगे बजट। बजट क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है बजट। इकोनॉमिक्स में बजट का बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है। बजट अगर नहीं बनता है तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो भी कार्य हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। बजट के थ्रू ही पूरी इकोनॉमिक्स बजट के कारण ही कार्य करती है। बजट बजट क्या होता है? जो भी खर्चा है एक वर्ष का, एक वर्ष का लेखा जोखा। एक वर्ष का लेखा जोखा जितना भी होता है, कितना खर्च हुआ है, कितना आगे खर्च करना है, तो वो पूरा क्या होता है, पूरे का जो भी हिसाब किताब पूरा मेंटेनेंस कर किया जाता है उसको बजट कहते हैं। और बजट कब से कब तक का लाया जाता है? बजट लाया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है बजट। बजट बजट कब से कब तक चलता है? 1 मार्च से 31 मार्च तक। अभी सारे पॉइंट लिखाएंगे। इसको सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? 7 अप्रैल 1860 में सबसे पहले ब्रिटिश ब्रिटेन में लागू किया गया। कहाँ किया गया? सबसे पहले ब्रिटेन में। 7 अप्रैल 1860 में कहाँ लागू किया गया था? ब्रिटेन में। अब ये चला कितना था? और ब्रिटेन में लागू किया गया था राजनेता जेम्स विल्सन। जेम्स जेम्स विल्सन के द्वारा लागू किया गया था। इसके बाद इसको भारत में लाया गया। कब भारत में लाया गया था? ये 1958 में, 1958-59 में। किसके द्वारा? भारत में जवाहरलाल नेहरू के जो शासनकाल था, जवाहरलाल नेहरू साहब का जो शासनकाल था उनके शासनकाल में लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत में बजट को 1958 से 59 में
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। भारत में सबसे पहले लाया गया कब? 7 अप्रैल 1860 में, जो कि पहले ब्रिटेन में लागू किया गया था। उसके बाद लाया गया भारत में कब? 1959 मतलब आज़ादी के बाद। जैसे ही आज़ादी मिली उसके बाद इसको जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ लेके आए भारत में कि भाई बजट की बहुत ज़रूरी है। बजट नहीं होगा तो क्या होता है, एक अपन घर में भी बजट बनाते हैं तो घर का भी बजट बनाते हैं, इतने रुपए खर्च करने हैं और इतने रुपए की बचत करनी है, दोनों देखने पड़ते हैं, दोनों रखने पड़ते हैं, बचत प्लस खर्च, और इनकम कितनी हो रही है ये भी देखना पड़ता है। तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा बजट होता है। अब बजट कितने दो प्रकार के होते हैं। इसको एक व्यक्ति के ऊपर लेके चलते हैं तो सही से समझ में आएगा। तो व्यक्ति ले लो, राकेश का बजट। दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, बस एक दो पॉइंट चेंज होते हैं तो मैं बता दूंगा। घर वाला बजट और सरकार का जो गवर्नमेंट का बजट होता है वो दोनों सेम होते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। इसमें क्या होगा, पहले तो व्यय होगा, ठीक, फिर इसमें प्राप्तियां भी होंगी, प्राप्तियां दोनों चीज होती हैं, क्योंकि खर्च भी होगा और आय भी होगी, प्राप्ति भी होगी और प्लस खर्च भी होगा। तो खर्च में क्या क्या रखते हैं, व्यय में क्या क्या रखते हैं, व्यय दो प्रकार का होता है। आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया व्यय। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया व्यय। दो तरीके से व्यय किया जाता है। एक तो आज की जो प्रेजेंट की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है, भविष्य की ज़रूरतों को भी पूरा करना है, तो दोनों पे व्यय करना होता है, दोनों पे व्यय अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक, ऐसे ही इसमें होता है प्राप्तियाँ। प्राप्तियाँ में होता है, प्राप्तियाँ पूरी एक ही तरीके से आती हैं, उसमें ये नहीं है कि भविष्य की प्राप्तियाँ अलग होंगी और वर्तमान की प्राप्तियाँ अलग होंगी। उसमें तो आना है, इनकम जैसे जैसे इनकम होगी वैसे आना होगा। तो इसमें देखते हैं, यहाँ लिखो, इसमें आज की ज़रूरतों को
करने के लिए किया गया व्यय। आज की ज़रूरतें कौन कौन सी हैं? आज की ज़रूरतें हैं, पहला नंबर बनेगा इसमें रोजमर्रा का व्यय। रोजमर्रा का व्यय मतलब, रोजमर्रा मतलब जो आज के दिन की जो खर्चा है, आज के दिन का खर्चा हो गया, जैसे चीनी खत्म हो गई घर, तो चीनी लानी है, ठीक है, सब्जी लेके आनी है, ठीक, ये क्या हो गई, आज की ज़रूरतें हो गई, आज ही चाहिए, ठीक है ना, ये आज की ज़रूरतों में आ जाती हैं। कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो भाई आज ज़रूरत है तो आज ही चाहिए, ये नहीं कि इनको स्टॉक करके और आगे के लिए रख लिया जाए। सब्जियों को कभी भी स्टॉक करके नहीं रखा जाता है। हाँ, 1-2 दिन की रख सकते हैं, मगर ये नहीं है कि तुम 15 दिन की, महीने भर की स्टॉक करके रख लो, तो ये नहीं होता है सब्जियों में, और ना ही ऐसी चीज़ों में होता है। तो ये आज की ज़रूरतें हैं, जब ख़त्म हुई तभी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है मरम्मत पर किया गया व्यय। मरम्मत पर किया गया व्यय, मरम्मत मतलब मरम्मत किस चीज़ की करानी है। अभी पंखा खराब हो गया तो पंखा सही कराना है, ठीक, या छत में से जैसे भी पानी टपक रहा है तो उसको डेंटिंग करानी है, उसकी डेंटिंग करानी है, ठीक है। तो ऐसी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी अपने को मरम्मत करानी होती है। तुम्हारे पास बाइक है, अगर बाइक में कुछ भी मिस्टेक होता है तो बाइक को तुरंत सही कराना होता है। तो क्या हो, आज की ज़रूरतें हैं, क्योंकि बाइक से तुम्हें कहीं जाना है तो उसे तुरंत सही कराना भी होगा, इसीलिए मरम्मत मरम्मत पर किया गया व्यय। थर्ड पॉइंट बनता है ब्याज के भुगतान पर, ब्याज के भुगतान पर व्यय। ब्याज के भुगतान पर व्यय, किसी से तुमने पैसे लिए उधार, किसी से पैसे लिए, उसको बोला कि भाई मैं 15 दिन में वापस कर दूंगा, अगर नहीं करूं तो तुम ब्याज ले लेना उसका, ठीक है ना। जितने का भी देता है, 2% या 3% या 5%, जितने रेट पर देता है उस हिसाब से उसको क्या देना पड़ेगा, ब्याज। तो जो ब्याज का पैसा जा रहा है वो क्या है, आज की ज़रूरतें हैं, कि भाई हमने तुमसे पैसा तो ले लिया, हम पैसा नहीं दे पा रहे तो उसके बदले तुम्हें ब्याज दे रहे हैं। तो ये नहीं है कि उसको पूरा का पूरा पैसा तुरंत नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके देते रहो, मगर उसका ब्याज तो देना पड़ेगा पूरा। ये क्या है, आज की ज़रूरतों में आ जाता है। आश्रितों पर किया गया व्यय, आश्रितों पर किया गया व्यय मतलब, आश्रितों पर किया गया व्यय जो भी घर में या तुम बड़े सदस्य हो तो अपने बच्चों पर जो भी व्यय करते हो, स्टडी पर, उनके कपड़ों के लिए जो भी व्यय करते हो, वो क्या है, तुम पर ही आश्रित है। क्योंकि व्यक्ति
इसके ऊपर होते हैं माँ बाप, ठीक। नीचे इसके रख लो बच्चे इसके, ओके। यहाँ पत्नी, ठीक। इसके बाद अगर इस पर और ज़्यादा इनकम होती है तो अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम। अब ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं, 1, 2 और 3, जो इस व्यक्ति पर ही आश्रित होते हैं। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो इस पर ही आश्रित हैं, इनका खर्चा पूरा इसी को चलाना है। तो जो भी इनको ये व्यय करेगा इनके ऊपर, वो क्या आ जाएगा, आश्रितों, क्योंकि ये व्यक्ति इसी पर आश्रित है तीनों। पांचवा पॉइंट आता है रक्षा सुरक्षा पर किया गया व्यय। रक्षा सुरक्षा, जो भी सैनिक होते हैं, सैनिक हो गए, गार्ड हो गए, जितने भी सैनिक और गार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, रक्षा सुरक्षा पर व्यय। अब इसमें बात करो, ये तो एक व्यक्ति का बजट हो गया, ठीक है। अगर इसी को अगर गवर्नमेंट करती है तो कहाँ व्यय करेगी, रोजमर्रा। रोजमर्रा में इसके गवर्नमेंट में क्या क्या आ जाएंगी, जैसे सड़कें बनाना, ठीक है ना, पुल बनाना, ओके, ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी। और रोजमर्रा में जितनी भी सैलरी बढ़ती है वो पूरी सरकार की रोजमर्रा में व्यय में आती है। तो जितनी भी सैलरी बनती है वो पूरा महीने में क्लोजिंग होती है और महीने में उसका हिसाब रखा जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सरकार के लिए क्या आ जाता है, रोड बनाना, पुल बनाना, ठीक है, सैलरी देना, वेतन देना, ये किस में आ जाते हैं, रोजमर्रा। मरम्मत पर किया गया मरम्मत पर किया गया व्यय मतलब रोड के डेंटिंग पेंटिंग करना। ब्याज के भुगतान पर, ब्याज का भुगतान, अब देश ऐसा तो है नहीं, कोई सा भी देश ऐसा नहीं है कि वो कर्ज ना लेता हो, हर एक देश कर्ज लेता है। तो उनको क्या होता है कि पैसे नहीं वापस कर पा रहे हैं तो उसका ब्याज ही भर दो, ठीक है ना। आश्रितों पर किया गया व्यय। अब सरकार के ऊपर कौन आश्रित है, सरकार के ऊपर अनाथालय हैं, अनाथालय में जाता है, उनका ट्रस्ट चलता है, ठीक है ना। और अभी सरकार ने नई नई योजनाएं लागू की हैं तो उनमें भी पैसा जाता है, तो किसके थ्रू जाता है, किसके अंतर्गत आता है, वो आश्रितों पर किया गया व्यय। आश्रित हैं सरकार के ऊपर कि भाई अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, अभी मध्य प्रदेश में एक और चालू की गई है, विश्वकर्मा, ठीक है ना, पीएम विश्वकर्मा, ये स्टेट से चलती है, ठीक। पीएम विश्वकर्मा हो गई और पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये क्या होती हैं, आश्रित हैं। और रक्षा सुरक्षा, रक्षा सुरक्षा में क्या आ जाता है, रक्षा सुरक्षा तो तुम जानते ही हो, जितने भी फोर्स हैं वो पूरे किस में आ जाते हैं, रक्षा सुरक्षा पर किए गए। जितने भी फोर्स को वेतन मिलता है और फोर्स को वेतन मिलता है वो इसमें आता है, व्यय में, आज की ज़रूरतों में आता है।
इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो कैसे लिखेंगे? सरकार का ऐसा व्यय जिससे सरकार का ऐसा व्यय जिससे ना तो किसी प्रकार की संपत्ति का सृजन हो और ना ही किसी प्रकार का पुरानी देनदारी में कमी आए तो ऐसे व्यय को क्या कहते हैं? राजस्व व्यय कहा जाता है। ऐसे व्यय को क्या कहा जाता है? राजस्व व्यय। सॉरी, यहाँ पर इसमें 2 पॉइंट डालो। ये 2 प्रकार के होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ये जो मैंने लिखा है ये यही लिखा है, राजस्व व्यय और ये पूंजीगत व्यय। यही होता है, भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है तो क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय। और आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है तो राजस्व व्यय। नोट लिखेंगे इसमें, नोट दोनों ही उत्पादन के बाद पुनः उत्पादन के काम आती है। दोनों ही उत्पादन के बाद पुनः उत्पादन के काम आती हैं। पूंजी तथा संपत्ति के मध्य संबंध यहाँ लिखा जाएगा, दोनों ही उत्पादन के बाद पुनः उत्पादन के काम आती हैं।
दोनों ही उत्पादन के बाद पुनः उत्पादन के काम आती हैं। पूंजी केवल मानव निर्मित होती है। संपत्ति मानव तथा प्रकृति निर्मित होती है। पूंजी केवल मानव निर्मित होती है। पूंजी क्या हो गया? पैसा हो गया, ठीक है ना। पैसे के बाद जो भी तुम्हारे पास आभूषण होते हैं वो हो गए, ये क्या है? मानव निर्मित होते हैं। और संपत्ति में सारी चीज़ें आ जाती हैं। पैसा भी आ जाएगा, तुम्हारी जमीन भी आ जाएगी, मकान भी आ जाएगा। ये क्या होते हैं? प्रकृति निर्मित होते हैं। और प्रकृति का जितना भी मटेरियल होता है, जितनी दूर तक प्रकृति होती है, वो पूरी इसी में संपत्ति में आती है। तो इसका एक और पॉइंट बनता है, तो ये बनता है प्रत्येक पूंजी संपत्ति के अंतर्गत आती है, परंतु प्रत्येक संपत्ति पूंजी के अंतर्गत नहीं आती है। क्या होता है कि प्रत्येक पूंजी संपत्ति के अंतर्गत आती है, मगर प्रत्येक संपत्ति पूंजी के अंतर्गत नहीं आती है। ये क्या हुआ? आज की जरूरतों को पूरा करने वाला व्यय, मतलब राजस्व व्यय। ये राजस्व व्यय हो गया पूरा कंप्लीट। इसके बाद आता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में देखेंगे क्या होता है। पूंजीगत व्यय का स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद पूंजीगत व्यय होता है पूंजीगत व्यय। आधारभूत संरचना के लिए किया गया व्यय। आधारभूत संरचना के लिए किया गया व्यय। आधारभूत संरचना मतलब जरूरत अभी नहीं है किसी वस्तु की, मगर उसको खरीद लेते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी तब उसका यूज कर लेंगे। तो क्या होता है आधारभूत? जैसे अभी क्या हुआ, अभी इसकी रेट कम है तो अभी खरीद लिया,
इसके बाद इसकी ज़रूरत जब पड़ेगी तब इसको प्रयोग में ले लिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, भविष्य की ज़रूरत। ठीक है ना। बच्चों की पढ़ाई, पढ़ाई आज खर्च कर रहे हैं, जब जॉब लग जाएगी तब उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी भविष्य की ज़रूरत हो गई। लिए गए ऋण के भुगतान पर व्यय। जो भी तुमने ऋण लिया है उसका भुगतान कर दिया। ऋण लिया है, पहले क्या हो रहा था कि ऋण लेके उसका ओनली ब्याज ब्याज भुगतान किया जा रहा था, मगर यहाँ क्या कर रहे हैं, जितना भी ऋण लिया है वो पूरा चुका दिया। जितना भी तुमने ऋण लिया है वो पूरा चुका दिया। इसके बाद आता है रक्षा सुरक्षा पर किया गया व्यय। अब रक्षा सुरक्षा यहाँ भी है और रक्षा सुरक्षा इसमें भी था राजस्व व्यय में। तो दोनों में अंतर क्या है, रक्षा सुरक्षा व्यय का जो पॉइंट बनता है इसमें उसमें बताया गया था किसके लिए, सैनिकों की जो वेतन दिया जाता था उसके लिए। इसमें आता है हथियारों के लिए। इसमें किसके लिए आता है, हथियारों के लिए, क्योंकि हथियार अगर विदेशों से नहीं खरीदेंगे तो कल कहीं जाके कोई ना कोई देश अपन पर किसी भी प्रकार के हथियारों से आक्रमण कर सकता है। इसीलिए आज ही खरीदने पड़ते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी उनको तब प्रयोग में लेंगे, मगर आज खरीदना अनिवार्य है। संचार पर किया गया व्यय। संचार पर किया गया व्यय क्योंकि आज ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी यहाँ ना आती पहले तो आज इतना, जैसे ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं तो वो भी नहीं पढ़ा पाते। ये बहुत लंबे सोच रख के लाई गई हैं। इसके बाद इसमें बनता है क्या, इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है ऐसा व्यय जो या तो किसी संपत्ति का सृजन करे या फिर पुरानी देनदारी में
कमी लाए तो ऐसे व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है। क्या कहते हैं ऐसे व्यय को? पूंजीगत व्यय। ये क्या हो गया, जो व्यय वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। जो ये व्यय वाला पोर्शन है पूरा ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बचती हैं इसमें प्राप्तियां। अभी क्या हुआ है, बजट में ओनली खर्च कि खर्च कहाँ और कैसे किया जाता है वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद बचती हैं इसमें प्राप्तियां। तो प्राप्तियां अगली वाली वीडियो में होगा। ओके। और एक और बात, 1 या 2 दिन में नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे अपने। तो वो नोट्स जिसको भी चाहिए वो व्हाट्सएप पे मंगा सकता है। नंबर नोट कर लीजिए मेरा। इकोनॉमिक्स के नोट्स जिस भी टॉपिक के चाहिए, टॉपिक में लेना है टॉपिक में, और अगर पूरा लेना है कंप्लीट तो पूरा। ये मेरा मोबाइल नंबर है और मेल आईडी है। जिस भी तरीके से मंगाना चाहते हो ले सकते हो। और नोट्स का फीस रखी गई है तो वो व्हाट्सएप पर ही बताई जाएगी कि कितनी फ़ीस है उसकी। ओके, थैंक यू।